जन तो शुरुआत करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट सीरीज की आज हम देखने वाले हैं। देखो आज हम देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज में क्या क्या देखेंगे, टॉपिक्स क्या रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। देन हम लेक्चर टेस्ट बात करेंगे भाई, कंप्रीहेंशन टेस्ट, डीएलबी टेस्ट, रावी टेस्ट क्या होता है, मैं बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो पहले समझते हैं। ठीक है, सीरीज इनफाइनाइट सीरीज सबसे पहले समझेंगे सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज में सबसे पहले क्या समझेंगे, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को भाई कहने का मतलब है कोई अगर हम मन लंबी सी एक सीरीज लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें भाई उसके सीक्वेंस होते हैं भाई 1 2 3 4 5 चलते चले जाएंगे नंबर, है ना। तो नंबर्स को क्या रख रहे हैं, एक सीक्वेंस में, एक लाइन में रख रहे हैं, एक सीक्वेंस में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो भाई कैसे इसको लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए सीक्वेंस क्यों है ये सीक्वेंस सक्सेशन सक्सेशन of number or term, number of terms, number of term formed according to some defined रूल। कहने का मतलब क्या है, अगर माना कोई नंबर्स है ना, उनके एक सम को एक डिफाइन करना, मतलब भाई एक सीरीज में मैं कहने वाला 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, है ना, उनकी भाई एक के बाद दूसरा तीसरा तो सीक्वेंस में चीजें रखी जा रही। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय nth, यू एन से करते हैं, यू एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस को इससे डिनोट करते हैं, यू एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब समझ रहे हैं भाई डायवर्जेंट और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बनेगा। ठीक है, डायवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं मिस आउट कर रहा हूँ, याद रखना सीक्वेंस को डिनोट किससे करते हैं, एन से करते हैं, नंबर एन से करते हैं डिनोट, किसको, सीक्वेंस को करते हैं। तो इसको थोड़ा मिस आउट कर रहा हूँ मैं ना, तो मैंने बता दिया आपको किससे नोट करते हैं, यूएन से नोट करते हैं। डेफिनेशन लिख लिया आपने, तो यूएन से याद रखना डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर माना हम सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होगा और कन्वर्जेंट कब होगा वो देख रहे हैं। ठीक है, जैसे माना हमने अगर हमारे पास वैल्यू दी गई है जैसे 1 1/2 1/4 1/9 1/4 जी क्या चल रहा है ना। तो भाई ये सीक्वेंस कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम भाई एन टर्म क्या बनेगा, एन स्क्वायर ये बने, क्योंकि भाई इसका गैप कितना है इसके बीच में, 1 का उसके बीच में भी, 2 का उसके बीच में, 2 का उसका इसका 2 में, तो ये क्या हो रहा है, एक सीरीज क्या हो रही है, सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। तो कौन सा सीक्वेंस बन रहा है ना, तो कन्वर्जेंट बन रहा है, डाइवर्जेंट बन रहा है। तो भाई पहले चेक कब करना है, अगर सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है, अगर सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट होता है ना, फाइनाइट होता है तो भी क्या कहलाएगा वो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, एस ई होना। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा अगर वैल्यू क्या होती है उसकी क्या होती है, फाइनाइट होती है।
अगर डज नॉट फाइनाइट होगी तो क्या हो जाएगा, वो बात करेंगे, वो हो जाएगा हमारा क्या, डायवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंट क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल आपको बताया है ना, जैसे वन हो गया, 1.2 हो गया, 1.4 हो गया, इसका गैप कितने का है, 1/2, तो हम लास्ट में ये टर्म लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस सीक्वेंस इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब डायवर्जेंट की फॉर्म क्या बनेगी, तो दोनों की फॉर्म लिख दे रहा हूं आपको, एग्जांपल भी लिख दूंगा। देखो अब इन केस भाई, दिस केस ऑफ सीक्वेंस, अगर माना फर्स्ट केस क्या है, if the sequence, okay, if the sequence of the sequence limit is finite, तो भाई सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, एक एक करके लिख दे रहा हूं, फाइनाइट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, है ना, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, हो जाएगा। एग्जांपल हमने बताया आपको अभी, जो 1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.4 हो गया, 1.9 हो गया, डॉट 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 1/9 स्क्वायर, ये आपका है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जो सीक्वेंस बना वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, हमने आपको समझा दिया। सेकंड में क्या होता है, if the sequence, ठीक है, if the sequence, लिखा है ना, if the sequence limit, if the sequence limit does not finite, then the sequence is divergent, ठीक है, तो सीक्वेंस इज द डायवर्जेंट। तो सीक्वेंस डायवर्जेंट कब होगा, जब वो इनफाइनाइट ना होकर क्या होगा, फाइनाइट होगा, तो कन्वर्जेंट होगा, है ना। अब इन डायवर्जेंट कब होगा, जब वो इनफाइनाइट हो। ठीक है, अगर सीक्वेंस का रहता है इनफाइनाइट रहता है तो क्या रहेगा, वो डायवर्जेंट रहेगा। अगर इनफाइनाइट नहीं रहता है ना, इनफाइनाइट नहीं रहता, फाइनाइट रहता, क्या होगा, दिस इज सीक्वेंस इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सीक्वेंस का और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। अब देन देखते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे हम सीरीज किसे कहते हैं।